टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। इस वीडियो में हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको पढ़ लेंगे, टॉपिक 100% आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 126 की, सदोष अवरोध को, जिसको डिफाइन किया गया है धारा 126 में। आईपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये धारा 339 थी आईपीसी में, जो कि अब बीएनएस में 126 कर दी गई है। इसकी प्रोविजन क्या है, इसके उपबंध क्या है, वो है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे मतलब जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है अगर आप इसको समझेंगे। क्या है, कोई व्यक्ति किसी दिशा में जाना चाहता है, तो जिस दिशा में वो जाना चाहता है उसे उस दिशा में जाने से रोक दे, तो यह कहा जाएगा कि उसने सदोष अवरोध किया। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, मान लो ये रास्ता है, डिस्प्ले पर आपके शो हो रहा है, ये एक रोड है, ये अलग अलग रास्ते हैं, देखिए ये मेन रोड है। कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है और एक व्यक्ति जो कि इस जगह पर है, मान लो ये ए है, ये आने वाला व्यक्ति बी है। अब ये व्यक्ति इसको यहाँ से जाने नहीं देता, है और कहता है कि भाई मैं जाने नहीं दूंगा, डराता धमकाता या किसी भी तरीके से वो उसको जाने से वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें जो है वहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ये इसके जो है बाकी रास्ते हैं, ये इसके बाकी जो छोटे रास्ते होते हैं ना, ये उस तरह के रास्ते हैं। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि वापस आता है, या तो इस रास्ते से यहाँ से आएगा, इस तरह से आएगा, और ये यहाँ से चला जाता है। मतलब जाना इसको फाइनली यहाँ पर था, लेकिन इसने जो रास्ता चुना अपना, चलिए मैं आपको एक अलग कलर में करके दिखा देता हूँ कि इसको इस रास्ते से जाना था, बी को यहाँ से इधर जाना था, लेकिन इसने यहाँ पर इसको रोक लिया और जाने इसको नहीं दिया। तब बी ने क्या किया कि एक दूसरा रास्ता लिया और यहाँ से ये आया और इधर ये चला गया। अब या तो ये रास्ता चुन सकता था, इसके पास ये रास्ता भी था एक, इधर से आके यहाँ से आके ये तब भी जा सकता था। लेकिन आप सदोष अवरोध को समझिए। अवरोध क्या है कि अवरोध इस रास्ते में डाला गया, इस व्यक्ति ने यहाँ, जो ये व्यक्ति था ए, इसने इसको यहाँ नहीं जाने दिया। मतलब जो व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाहता है उसे उस दिशा में जाने से निवारित कर दे, रोक दे, तो ये कहा जाएगा सदोष अवरोध। ये होगा सदोष अवरोध। इसके पास दूसरे रास्ते हैं, यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो अवरोध जो डाला गया वो सिर्फ इस रास्ते में डाला गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है अपवाद इसका, कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक ये विश्वास है कि वो बाधा डाल सकता है, सद्भावपूर्वक उसको विश्वास है, तब जो है, चाहे वो भूमि का हो या जल का ऐसा प्राइवेट मार्ग हो, ठीक है, उसको ये विश्वास है कि वो बाधा डाल सकता है, तो तब ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसको एक एग्जाम्पल आप बुक से देख लेंगे। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। कि एक मार्ग में जिससे होकर जाने का ये का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास ना रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार है, बाधा डालता है। सद्भावपूर्वक विश्वास ना रखते हुए, देखिए उसको विश्वास नहीं है कि वो उसको रोकने का अधिकार है, बाधा डालता है, उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, ये जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है कि ये का सदोष अवरोध करता है। आप इस एग्जाम्पल को जो मैंने दिया उससे आप वहाँ पर इसको उसके साथ पढ़ेंगे ना आप, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई इतना बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे इसका जो है पनिशमेंट है कि इसका पनिशमेंट कितना होगा।
तो इसका पनिशमेंट क्या होगा कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए ये जो सेक्शन, ये जो प्रोविजन था, ये आईपीसी में सेक्शन 341 में था, 341 में था, लेकिन वहां पर जो जुर्माना था वो मात्र 500 रुपये था। अब जिसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, अर्थात बीएनएस में जब इसका जुर्माना है वो 5,000 रुपये कर दिया गया है, पहले 500 रुपये था। अब हम बात करते हैं सदोष परिरोध की। देखिए इसको समझने के लिए मुश्किल ये भी नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस पढ़ना यही है कि सेक्शन को ब्रेक करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से करनी है। बहुत आसान है, आराम से आपकी याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल 100% हो जाएगा। क्या है देखिए पढ़ते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। देखिए निश्चित परिसीमा, एक निश्चित परिसीमा है, से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। क्या कर रहा है वो? सदोष अवरोध कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे, मतलब एक परिसीमा बना दी उसने, एक सर्किल बना दे, मान लो ये है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को जो है जाने से रोकता है। अब ऐसे रोकता कि इस परिसीमा में ये कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता, इस पूरी परिसीमा से ये बाहर नहीं जाने देता इसको। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, कोई बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने क्या किया कि ऐसा किया कि इसको इस निश्चित जो ये परिसीमा है यहाँ से बाहर जाने नहीं देता, कि ये इस परिसीमा से बाहर जाने नहीं दे सकता, कोई रास्ता नहीं इसके पास निकल के जाने के लिए। जैसे सदोष अवरोध में रास्ता था कि इस रास्ते से नहीं दूसरे से चला जाएगा, इसमें इसके पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो ये कहा जाएगा इसने सदोष परिरोध किया। अब ये हो क्या कह सकता है? देखिए ऐसा हो सकता है कि एक कमरा था, एक कमरा है, ये इसका गेट है, ठीक है, इसने क्या किया, इस गेट को लॉक कर दिया। यहाँ पर कोई व्यक्ति है बी, कोई बी पर्सन है यहाँ पर। अब ये कोई और रास्ता ही नहीं इसके पास जाने के लिए, इसने इसको ये जो परिसीमा है यहाँ पर इसको बंद कर दिया कि भाई इस परिसीमा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसने यहाँ इसको लॉक कर दिया, तो ये कहा जाएगा सदोष परिरोध हुआ। या लॉक नहीं किया, ये जो है बंदूक लेकर खड़ा हो गया कि निकलेगा तो मार दूंगा, जब तक तो अंदर है तब तक सेफ है। अब यहाँ से निकल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये गोली मार देगा इसको, तो भी सदोष परिरोध की कैटेगरी में आएगा। या ये कह दे कि एक पर्सन को बिठा दे कि भाई जैसे ही अगर जो ये बंदा बाहर निकले तो इसको गोली मार देना, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन जैसे ही निकले इसको गोली मार देना, तो इस सदोष परिरोध की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, इसने क्या किया कि एक बिल्डिंग है, एक जो है छत है जहाँ पर जाने का एक ही रास्ता था, उसने उस रास्ते को बंद कर दिया। अब ये उससे अलग नहीं जा सकता, तो सदोष परिरोध हो गया। अब इसी को में सदोष अवरोध क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर ऐसा होता कि इसका रास्ता एक और होता, यहाँ से एक और रास्ता होता, तो ये चाहता तो ये यहाँ से जा सकता था, तो ये सदोष अवरोध हो जाएगा। पूरे मतलब किसी भी रास्ते पे ना जाने दे तो सदोष परिरोध, और अगर एक स्पेशल रास्ते से ना जाने दे बाकी से उसको कोई दिक्कत नहीं है तो सदोष अवरोध। यहाँ सदोष परिरोध और इधर सदोष अवरोध। और अगर जैसा कि बात की जा रही है कि कोई रास्ता है ही नहीं तो ये सदोष परिरोध होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अक्सर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आते हैं, प्री में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, तो आप इनमें से किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरा बचा हुआ हो गया। परिरोध इतना मुश्किल तो काम है नहीं कि दो शब्दों इस्तेमाल है, सिर्फ अवरोध और परिरोध। परिरोध मतलब चारों तरफ से उसको रोक देना, किसी भी साइड में ना जाने देना, एक निश्चित परिसीमा से परे ना जाने देना। अवरोध सिर्फ एक रास्ते पर जिस दिशा में वो जाना चाहता है उस दिशा में उसे जाने से निवारित कर देना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आप इसको समझेंगे कि ये जो है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर, दीवार से घिरा हुआ मतलब चारों तरफ जो है ना उसकी दीवार है, दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार ये की दीवार का परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, के ने ये का सदोष अवरोध किया। ये वही एग्जाम्पल आगे जो दिया है कि एक भवन के बाहर जाने से के द्वारों पर, द्वार मतलब रास्तों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बिठा देता है और ये से कहता है कि यदि ये का भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे ये को गोली मार देंगे। ये ने के ने ये का सदोष परिरोध किया है।
कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए अब इसके पनिशमेंट की बात करते हैं, तो पनिशमेंट क्या है कि इसका जो पनिशमेंट है वो 1 वर्ष तक का है, ठीक है, और 5,000 रुपये जुर्माना। 5,000 रुपये जुर्माना वहाँ पर भी था, लेकिन पनिशमेंट कितना था, कारावास कितना था, 1 माह का, यहाँ 1 वर्ष है। यही BNS में था, सॉरी IPC में था। IPC की धारा 342 में इसको डिफाइन किया गया था। BNS में ये है और IPC में इतना था, लेकिन IPC में जो फाइन था, जो जुर्माना था, वो 1,000 रुपये था, और यहाँ पर इन्होंने जुर्माना 5,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। अब इन्होंने इसके क्लोजेस बना दिए हैं, इसमें इन्होंने क्लोज बना दिया। अब ये क्लोज 3, ठीक है, पहले ये सेक्शन अलग अलग थी, तो जो सेक्शन कम हुई है ना, तो वो इस तरह से सेक्शन कम हुई है कि कई सारी सेक्शंस को एक जगह जो है ना क्लोज सब क्लोज करके दे दिया गया है, जिससे कि वो सेक्शन का नंबर जो है कम हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने क्लोज 3 दिया है, ये पहले एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 343 थी, सेक्शन 343 थी। इसको हम आराम से याद कर लेते थे। 343 में ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 दिन इस तरह से याद हो जाती थी। मतलब ये ट्रिक थी, हर किसी की अपनी अपनी ट्रिक होती है याद करने की, पढ़ने की। तो लगता था कि भाई 343 में 3 दिन या उससे अधिक दिन, 3 4, या तो 3 दिन या उससे अधिक दिन, अगर ऐसा आ रहा है तो 343 है, और इसका पनिशमेंट जो है वो 2 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना था। अब इन्होंने क्या किया, इसको 3 वर्ष कर दिया है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी का सदोष परिरोध 3 दिन या अधिक दिनों के लिए करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का होगा, जो 10,000 रुपये तक का होगा, हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पहले जुर्माना जो है एक्सप्रेसली इन्होंने जो है डिफाइन नहीं किया था कि कितना होगा, कोई नहीं लिखा हुआ था कि कितना है जुर्माना। यहां पर इन्होंने 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया है। तो आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज 4 क्या कह रही है। क्लोज 4 जो कि पहले 344 थी, जिसमें 3 वर्ष का कारावास था। अब इन्होंने क्या किया इसको कि 5 वर्ष का कारावास कर दिया है, और पनिश जो फाइन है वो 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये तक का। ये क्या है कि कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से जो 10,000 से अन्यून का हो सकेगा के लिए भी दायी होगा। ये धारा 344 थी। अब इन्होंने जो 10 दिन या अधिक दिन, 3 दिन या ज़्यादा था तो सेक्शन 343 थी, जो कि अब क्लोज 3 है। उसके बाद अगर 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा है तो ये क्लोज 4 में दे दिया गया है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एक बार रीडिंग करोगे इतना इनफ है, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लोगे, उसके बाद रिवीजन तो देखिए करना पड़ेगा। लॉ रिवीजन मांगता ही मांगता है, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, उसको पता है कि रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास से जिससे कि इस अध्याय किसी अन्य धारा का अधीन दंडनीय है के अतिरिक्त, देखिए ये समझिए कि जो पनिशमेंट उसको बाकी तरह का मिल रहा है उससे अतिरिक्त मिलेगा। अगर उसको पता चल चुका है कि रिट निकल चुकी है, वो तब भी उसको जो है परिरोध में रखेगा अपने। तो उसके अतिरिक्त मतलब जैसे 3 दिन या ज़्यादा दिन तक उसने रखा, मान लो 5 दिन तक उसने उसको रखा, तो उसका 3 वर्ष का कारावास हो रहा था वहाँ पर, और उसको पता चला कि उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है, उसके बाद भी वो उसको 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन रोक के रखता है, तो अगर 3 वर्ष का कारावास था तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अतिरिक्त जो होगा ये 2 वर्ष का कारावास और जुड़ जाएगा। अब उसको 5 वर्ष का कारावास मिलेगा, 5 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है, क्योंकि 2 वर्ष का ये अतिरिक्त होगा इसके। पहले ये प्रोविजन आईपीसी की 345 सेक्शन में था, अब इन्होंने ये क्लोज 5 में कर दिया है। देखिए काफी सारे सेक्शन के जो नंबर हैं यहां पर घट गए हैं। नेक्स्ट है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितवत किसी व्यक्ति को या लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना होने पाए, या अतिस्मिन पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी ना होने पाए, या उसका पता वह ना चला पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब जो परिरोध किया जा रहा है वो इस प्रकार से किया जा रहा है कि उसका जो भी उसका क्या कहना चाहिए, उससे हितबद्ध व्यक्ति है, मतलब उसका फैमिली मेंबर है, उसका फ्रेंड है, या कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसकी जानकारी ना लग पाए,
साथ ही साथ ना ही किसी लोक सेवक को उसके बारे में पता चल पाए, इस तरीके से वो उसका परिरोध करता है, तो उसको जो पनिशमेंट है वो 3 वर्ष तक का होगा। पहले ये प्रोविजन 346 में दिया गया था। आप एक बार सदोष अवरोध और सदोष परिरोध समझ लीजिए, फिर तो इन पर खाली सिर्फ रीडिंग लगानी है, इसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन के लिए करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को उससे हितवत किसी व्यक्ति को किसी ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना शुक्र हो जाए, मजबूर किया जाए। मतलब उसकी इंटेंशन क्या है, मजबूर करने की, किसे, उससे हितवत व्यक्ति को, या तो उस खुद व्यक्ति को, या तो उसी से वो कोई काम करा रहा है, या उससे हितवत कोई उसका जो मतलब हितवत व्यक्ति है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई फादर है, मदर है, उसकी सिस्टर है या उसका भाई है, वो कोई काम कराना चाहता है, उससे काम कराना चाहता है, या कोई संपत्ति लेना चाहता है, या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, उससे ले ली जाए। अगर इस पर्पज से, इस उद्देश्य के साथ किसी व्यक्ति का परिरोध कर रहा है वो, तो उसमें 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के लिए भी पहले ये प्रोविजन 347 में था। मतलब अगर परिरोध किया जा रहा है किसी का भी, तो बचेगा किसी कंडीशन में नहीं। पनिशमेंट कितना मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसने कितने समय के लिए उसको परिरोध में रखा, कितने समय के लिए, या उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका आशय क्या था उसको परिरोध में रखने का। एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये 8 पॉइंट, कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरोध व्यक्ति से कोई संपत्ति उद्यापित या उद्यत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि किसी संपत्ति के प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए, किसी दावे की मांग की तुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, दोनों से किसी भांति के कारावास से, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। ये आसान है, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सदोष अवरोध और सदोष परिरोध समझ में आया? आप इसको अगर अभी नहीं आया तो एक बार वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, उसके साथ ही साथ अपने बेरेक को पढ़ लीजिए। आपको उम्मीद है 100% आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।